किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो भाई नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। किसान मित्रों, आपका टेंशन का समाधान लेकर आ गया हूँ। जो आपका हमेशा प्रश्न रहता है वो ख़त्म हो गई है कि हम लिक्विड कैल्शियम कब कितना दें, मिनरल मिक्सचर कब कितना दें। और हम भी कभी कह देते हैं मीठा सोडा देने को, तो कभी कह देते हैं नमक, तो कभी बाईफास्फेट, तो कभी कहते हैं टॉक्सिन बाइडर, तो कभी इस पाउडर की। तो टेंशन मुक्त हो जाइए कि बकरियों में हम इन सब चीज़ों का किस तरह मैनेज करेंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे कि यदि आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आप अधिकांश या आर्थिक बोझ के तले नहीं दबेंगे, अन्यथा अधिक आर्थिक जो बोझ है साथ में नुकसान भी होना तय है। हम पहले बात कर लेते हैं कि लिक्विड कैल्शियम हमेशा ध्यान में रख कर देना है। जो दूध देने वाली बकरियां होती है ना, उन्हीं को देना है, बाकी को नहीं देना है। ये हमेशा ध्यान में रखें। जो बकरी दूध दे रही है, अपने बच्चों को पाल रही है या दूध देने वाली है, हमें दूध दे रही है, उन्हीं बकरियों को दें, बाकी को नहीं। यानी दूध देना बंद किया, लिक्विड कैल्शियम भी बंद। इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब तक दूध दे रही है लिक्विड कैल्शियम दे सकते हैं। एक बात बता दूं कि दूध के रूप में जो कैल्शियम निकलता है वो हड्डियों से निकल करके और हमारी बकरियां कमज़ोर ना हो, उसके लिए लिक्विड कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। दूसरे नंबर पर हम बात करें मिनरल मिक्सचर की, तो मिनरल मिक्सचर एक ऐसा घटक है जिसको आपको हर वक्त चालू रखना चाहिए। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मेल हो, चाहे वह फीमेल है, चाहे बकरे हो, चाहे बकरियां हो, कोई भी कैटेगरी का है हो, उसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं सभी का डोज आपको लास्ट में बताऊंगा, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। तो मिनरल मिक्सचर अलग अलग कंपनियों की आती है, उसी आधार पर डोज जो है वो अलग अलग दी जाती है, लिखी भी रहती है पैकेट के ऊपर। अब हम बात करते हैं मीठे सोडे की। तो मीठा सोडा आप तभी देंगे जब बकरी को अनाज खिला रहे हो या अनाज ज़्यादा खिला रहे हैं, तब देना है। इसमें डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और फैट भी बढ़ेगी। फैट बढ़ेगी तो बकरी बकरा मोटे तगड़े होंगे। तो मोटा तगड़ा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यदि हम नमक की बात करें तो जो भी हम दाना मिश्रण तैयार करते हैं उनमें 1% यानी कि 1% नमक होना अति आवश्यक है, तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 1% नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम आगे जिस भी घटक की बात करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली भी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कब देना है और कब नहीं देना है। तो देखिए, बकरियों में जब भी ऐसी चीज़ खिलाते हैं और आपको लगता है कि फंगल लगा हुआ है, तो अगर फंगल लगा हुआ होता है ना, उस समय प्रयास करेंगे आप टॉक्सिन बाइडर को देने की। जिस समय दाना मिश्रण खिलाते हैं उसी समय टॉक्सिन बाइडर मिला दीजिए। अब हम बात करें कि ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा समझिएगा। कई बार हम भाई करवाते हैं, दिलवाते भी हैं।
बकरों की हम दूसरे ये खा लो या वो खा लो, खूब खा लो, जब हम करते हैं बकरियों में तो ले अब आप ज़्यादा खिला रहे हैं, उसी पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईस्ट पाउडर की, अन्यथा पाचन नहीं होगा और जो आप खिला रहे हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जब भी आपको लगे कि खाना खाने के बावजूद भी कमज़ोर हो रही है बकरी, खाना पच नहीं रहा है या फिर आप ज़्यादा खिला रहे हैं, उसे पचाने के लिए आप ईस्ट पाउडर ज़रूर दीजिए। अब हम बात अगर हम बाईपास फैट की करें तो बाईपास फैट उन्हीं को देना है जिन्हें आपको फैट बढ़ानी है, जिसे आपको मोटा तगड़ा करना है, जिसको जल्दी से जल्दी आप सेल करना चाहते हो, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं। कई बार हम तेल भी पिलाते हैं, कोई भाई बाईपास फैट का उपयोग करते हैं तो कोई भाई तेल का उपयोग भी करते हैं। तो तेल भी उन्हीं को दिलवाया जाता है जिनको मोटा तगड़ा तुरंत करना है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, आप मोटा तगड़ा करके अपने फार्म पर रखना चाहते हैं, उस समय बाईपास फैट का यूज कीजिएगा, उस समय बाईपास फैट दीजिएगा। अगर आप मोटा तगड़ा करके तुरंत बेच देना चाहते हैं कटने या कैसे भी, तो उस समय तेल का इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा वजन को बढ़ा करके बेच देते हैं, क्योंकि तेल का नकारात्मक परिभाषा भी है, वो 6 महीने या 1 साल बाद मिलता है। तो हमें वजन आज ही चाहिए, उस समय तेल पिला करके भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये बाईपास फैट का मैनेजमेंट वजन यानी फैट बढ़ाने के लिए, यानी वजन बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है वजन बढ़ाने का। इसके बाद दो बातें महत्वपूर्ण है, वो है डिवार्मिंग करवाना, डिवार्मिंग करवाने के बाद लिवर टॉनिक देना। जब भी आप ये सब देते हैं, खर्च करते हैं, उससे पहले डिवार्मिंग करवा दें और लिवर टॉनिक दे दीजिएगा, और जो डाइट दे रहे हैं उसे बैलेंस दीजिए, यानी उसमें अनाज भी रहेगा, खली भी रहेगा, चोकर भी रहेगी, चुन्नी भी रहेगा, दालें, मिनरल मिक्सचर, नमक भी रखना है। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके जब आप देते हैं उसी को बैलेंस फीड कहते हैं। अब मैं आपको हर चीज़ का एक पैराग्राफ बता देता हूँ। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिक्विड कैल्शियम आपको पर दिन 20 ml से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिनरल मिक्सचर की बात करें तो मिनरल मिक्सचर 10 ग्राम, जो बड़ी बकरियां हैं 7 ग्राम, यानी कि जो तैयार हो रही है, यानी हिपर्स जो ग्रोह कर रही है उसे देना है, और 5 ग्राम बच्चे में देना रहेगा। और सोडा की बात करें तो 5 ग्राम अनाज खिलाते समय प्रतिदिन या सप्ताह में 2 बार आप दे सकते हैं। साल्ट की बात करें तो 1% पूरे दाना मिक्सचर का 1% आपको देना रहेगा। बाईपास फैट जो है वो 10 ग्राम के हिसाब से देना है। और ईस्ट पाउडर की बात करें तो 10 ग्राम भी देना रहेगा, और टॉक्सिन बाइंडर की बात करें तो ये भी आपको 10 ग्राम देना रहेगा। यदि आप भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, A to Z ट्रेनिंग, हर महीने हर समस्या हर मुद्दा पर, तो स्क्रीन पर दी गई नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारा क्लास देखना चाहते हैं और वो भी क्या बोलते हैं गोट फार्मिंग यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसमें लिखना है आपको गोट फार्मिंग ऑनलाइन। वहां जाके डेमो क्लास देख सकते हैं, और क्लास पसंद आए तो आप ऑनलाइन
क्लास भी बेझिझक कर सकते हैं। आप डेमो क्लास का मज़ा लीजिए, आपको लिंक दे दिया गया है, जाके आप टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर लें और डेमो क्लास का मज़ा लें, और उसके बाद अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।